हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक सीन विद साहिल। जब भी इस मानव लोक पे अधर्म बढ़ा है, तभी भगवान ने कोई न कोई रूप में इस मानव लोक पे जन्म जरूर लिया। जैसे शिव जी ने हनुमान जी के रूप में जन्म लिया, विष्णु जी ने श्री राम, श्री कृष्ण और अनेकों रूप में जन्म लिया है इस धरती पे अधर्म को मिटाने के। वैसे ही एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों तीन की शक्तियां जब एकत्र हुई तब दत्तात्रेय का जन्म। और उसी समय सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी और पार्वती देवी की शक्तियां जब एकत्र हुई तो उन्होंने ऋषि गलावा के पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम था लीला। और जैसे जैसे लीला बड़ी होती गई, उनका विवाह हुआ दत्तात्रेय के साथ। उनका गृहस्थ जीवन काफी सुखी चल रहा था। फिर एक समय आया जब दत्तात्रेय ने कहा कि क्योंकि हमने मानव रूप में जन्म लिया है, सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि अब दत्तात्रेय संसार त्याग करने की बात कर रहे थे। अब ये लीला को पसंद नहीं आया। लीला ने कहा क्योंकि मैं ऑलरेडी दैवीय फॉर्म हूँ, यानी डिवाइन फॉर्म हूँ, मुझे संसार त्याग करके सेल्फ रियलाइजेशन करने का कोई जरूरत है ही नहीं। तब दत्तात्रेय ने कहा कि हम भले ही दैवीय फॉर्म है, बट हमने मानव लोक पे जन्म लिया है एज ह्यूमंस, तो हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी चीज पे दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई। और क्योंकि लीला ने इस बात को नहीं माना, उन्होंने दत्तात्रेय से कहा मैं आपकी बीवी हूँ, ये मेरा हक है कि मैं आपको इस चीज से रोकूं। तब दत्तात्रेय ने लीला को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तुम राक्षस के फॉर्म में जन्म लोगी और तुम्हारा जो फेस होगा वो शी बफेलो जैसा। और क्योंकि ये श्राप लीला को मिला, लीला से भी रहा नहीं गया और उसने रिवर्स श्राप दे दिया कि आपका भी जन्म राक्षस फॉर्म में होगा और आपका जो मुंह है वो ही बफेलो जैसा होगा। और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे समय बीतता गया, लीला का पुनः जन्म हुआ और उसका नाम पड़ा महिष, और वह बहन थी महिषासुर। अब महिषासुर और महिषी ने आतंक मचाया हुआ था क्योंकि वे राक्षस रूप में थे। अब महिषासुर का वध करना अनिवार्य हो गया था। इसीलिए देवों ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से इसकी प्रार्थना की और दुर्गा के रूप में एक डिवाइन फॉर्म का जन्म हुआ, जिन्होंने महिषासुर से लड़ाई करके महिषासुर का वध किया। जैसे ही महिषासुर के वध की खबर महिषी तक पहुंची, महिषी का क्रोध सीमा पार कर चुका था। अब उसे देवों को किसी भी हाल में हराना था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करना चालू, और ब्रह्मा जी की तपस्या करते करते ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। और महिषी ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वह इमॉर्टल हो जाए, मतलब अमर हो जाए। और ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि अमरता का वरदान तुम्हें नहीं मिल सकता क्योंकि तुम्हारा जन्म हुआ है। तो फिर महिषी ने कंडीशन रखी कि मुझे खाली विष्णु और शिव का पुत्र ही मेरा वध कर पाएगा, मतलब विष्णु और शिव के संगम से जो पुत्र का जन्म होगा वही मेरा वध कर पाएगा। और ब्रह्मा जी ने ये वरदान महिषी को दे दिया। पर अब महिषी को पता था कि वह इनडायरेक्टली तो अमर हो चुकी है, क्योंकि देयर कैन नॉट बी अ चाइल्ड बोर्न बिटवीन टू मेल्स। और फिर महिषी ने देवलोक की ओर प्रस्थान किया और इंद्र को उनके सिंहासन से गिरा दिया और देवलोक में हाहाकार मच गया। अब महिषी को देवलोक से हटाना जरूरी हो गया। सारे देव मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान से यह प्रार्थना की कि वह उन्हें बचाए। अब पिछले जन्म में लीला ने दत्तात्रेय को जो श्राप दिया था वो फलीभूत होने का समय आ गया। इसीलिए दत्तात्रेय को सुंदर महिषा का रूप दिया गया और उसे महिषी के सामने भेजा गया। अब सुंदर महिषा यानी बफेलो हेड, ही बफेलो हेड का रूप दिया गया था। और महिषा को देख के महिषी बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो गई और वे भूल गई कि उन्होंने सिंहासन पे कब्जा किया है, और वो महिषा के पीछे 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 मानव लोक तक आ गई और महिषा मानव लोक पे आके गायब हो गई। अब महिषी क्योंकि मानव लोक पे आ गई थी, उसने मानव लोक पे आतंक मचाना चालू कर दिया। उसी समय पे जब महिषी का आतंक इस मानव लोक पे छाया हुआ था, पंडलम के राजा राजशेखरन को जब वो शिकार पे निकले थे, उन्हें नदी किनारे एक टोकरी में एक पुत्र मिला जिसके गले में मणि था। अब राजा राजशेखरन को कोई पुत्र था नहीं। उन्होंने बड़ी हंसी खुशी उस पुत्र को अडॉप्ट कर लिया और उसका नाम रखा मणिकंठन। मणिकंठन मतलब जिसके गले में मणि था, और उसे बड़े ही प्यार से पाला पोसा और उसे बड़ा किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मणिकंठन क्योंकि वो युवराज थे, वे अलग अलग आर्ट फॉर्म्स यानी कि अलग अलग युद्ध कलाओं में
माहिर होते गए और उनकी सबसे अच्छी युद्ध कला बनी मार्शल आर्ट। अब राजा राजशेखरन को लगा कि उन्हें मणिकंठन को युवराज घोषित करना चाहिए और ये चर्चा उन्होंने राज दरबार में की। वहाँ पे एक जो उनका मंत्री था उससे मनोमन थोड़ी सी ईर्ष्या हुई, क्योंकि राजा को अपना स्वयं का कोई पुत्र तो था नहीं, तो अगर मणिकंठन नहीं होता तो वो वहाँ का हाईएस्ट मिनिस्टर था, तो शायद ये राजगद्दी उसे मिल जाती। अब राजा और रानी को स्वयं का पुत्र हुआ। अब मंत्री को लगा इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, तो उसने जाके रानी के कान भरे मणिकंठन के खिलाफ, वैसे ही जैसे रामायण में मंत्रा ने कैकेयी के कान भरे थे श्री राम के खिलाफ। अब धीरे धीरे उस रानी को भी ये लगने लगा कि हाँ, मणिकंठन इस राजगद्दी का असली वारिस नहीं है, असली वारिस तो उसके खुद का पुत्र ही होना चाहिए। तो अब मणिकंठन को कैसे इस राज्य से बाहर निकाला जाए, तो उसने और मंत्री ने मिलके एक षड्यंत्र रचा। मंत्री के कहने पे रानी ने बीमारी का नाटक किया और मंत्री एक वैद्य को लेके आए और वैद्य ने कहा कि रानी को जो बीमारी है वो शेरनी का दूध पीने से ही ठीक हो सकती है। वो वैद्य भी यही मंत्री का लाया हुआ था। अब राजा ने सारे सिपाहियों को जंगल में भेजा शेरनी का दूध लाने के लिए। अब वही जंगल में महिषी नाम की राक्षसी थी जो वहां पे आतंक मचाई हुई थी। सारे के सारे सैनिक डर के वापस। तब मणिकंठन ने यह प्रण लिया कि वह जाके लेके आएंगे और मणिकंठन निकल गए जंगल की तरफ। अब मणिकंठन जैसे ही जंगल में पहुंचे उनका सामना महिषी से हुआ। अब महिषी, उसको तो पता ही था कि उसे कोई मार नहीं सकता था, क्योंकि उसे वरदान मिला था कि वो खाली भगवान शिव और भगवान विष्णु के पुत्र, उसी से उसका वध हो सकता है और दो मेल के बीच में तो कभी पुत्र संभव है नहीं। तो वे तो बड़ी ही कॉन्फिडेंट थी और उन्होंने मणिकंठन के साथ युद्ध करना चालू। अब मणिकंठन जैसे जैसे युद्ध करते गए उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास होता गया और फिर एक समय आया जब मणिकंठन ने महिषी को अपने दोनों सींगों से पकड़ा और उठा के फेंक दिया और इतनी जोर से फेंका कि महिषी का वध हो गया। महिषी का वध करने के बाद मणिकंठन महिषी के शरीर पे चढ़कर नाचने लगे। कंफ्यूज्ड, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि महिषी को तो वरदान था कि खाली शिव भगवान और विष्णु भगवान के संगम से जो पुत्र होगा वही महिषी का वध कर पाएगा। तो मणिकंठन ने कैसे कर दिया? ये कहानी जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आप मेरा एक एपिसोड देख सकते हैं जहाँ पे मैंने भस्मासुर की एक स्टोरी बताई। वहाँ पे मैंने विष्णु भगवान के मोहिनी अवतार का जिक्र किया। महिषी का वध करने के लिए दोनों के संगम से एक पुत्र पैदा हुआ। मोहिनी और शिव ने उस पुत्र को पानी में बहा दिया और वही पुत्र राजा राजशेखरन को प्राप्त हुआ था मणिकंठन के रूप में। और उस समय महिषी अपने श्राप से मुक्त हुए और उनके शरीर में से एक डिवाइन फॉर्म आई। वो डिवाइन फॉर्म और कोई नहीं, लीला थी, जो दत्तात्रेय के श्राप के कारण उस शरीर में फंसी हुई थी। अब क्योंकि मणिकंठन ने उसे उस श्राप से मुक्त किया था, लीला ने उनसे शादी का प्रस्ताव रखा, पर मणिकंठन ने मना करते हुए कहा कि वह तो ब्रह्मचारी है, तो वह शादी नहीं कर सकती। अब सवाल ये था, क्योंकि मणिकंठन ने लीला को उस श्राप से मुक्त किया था तो मणिकंठन को लीला से शादी करनी चाहिए, पर क्योंकि ब्रह्मचर्य थे तो शादी कर नहीं सकते थे। और उसी समय शिव भगवान वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने मणिकंठन से कहा कि तुम्हारा इस धरती पे अवतार कार्य पूर्ण हो चुका है, पर तुम्हें और एक काम करना है, वो है राजा राजशेखरन जिन्होंने तुम्हें इतने प्यार से बड़ा किया है, तुम्हें अपने असली अवतार से उनको अवगत कराना पड़ेगा। और उसी समय पे मणिकंठन जो है वह लीला और बाकी शेर और शेरनी जितने भी थे उनके साथ वापस राजमहल जाने के लिए निकले। अब राजमहल से उनको निकले हुए काफी दिन हो चुके थे, तो राजा बड़े ही आतुरता से उनकी राह देख रहे थे। अब जब उन्होंने देखा कि मणिकंठन जो है वह शेर पे बैठ के राजमहल पहुंचे हैं, राजमहल में जितने भी लोग थे वे सारे के सारे आश्चर्यचकित हो गए। और जैसे ही मणिकंठन ने अपनी कहानी बतानी शुरू की, राजा राजशेखरन को यह रियलाइज हुआ कि मणिकंठन एक दैवीय अवतार, और रानी और जो मंत्री था उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर तीनों ने मिलके ये डिसीजन लिया कि मणिकंठन को राज्य का भार सौंप दिया जाए और राजगद्दी दे दी जाए। अब ये सुनते ही मणिकंठन ने इस चीज पे मना कर दिया और उसे कहा कि ये राजगद्दी का असली हकदार तो मेरा भाई ही है, मैं तो अब बस वन में जाके मेडिटेशन करूंगा और मेरे भक्त वहां जो मुझसे मिलने आएंगे मैं उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करूंगा। अब
ये कहते ही राजा राजशेखरन थोड़े से दुखी हो गए, क्योंकि अब बेटे की जुदाई का समय आ चुका था। तब राजा राजशेखरन को बड़ी इच्छा हुई कि वे मणिकंठन के नाम का एक मंदिर बनाए। मणिकंठन से बहुत ही ज्यादा प्रार्थना करने के बाद मणिकंठन ने उन्हें उसकी आज्ञा दी और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से तीर चला रहा हूँ, वह तीर जहाँ गिरेगा वहाँ आप मेरा मंदिर स्थापित कर सकते हैं। तब मणिकंठन ने तीर चलाया और वह तीर उसी जगह पे गिरा जहाँ पे राम भगवान ने सबरी से बोर चखे थे, और उस जगह का नाम गिरा सबरीमल, और वहां पे मणिकंठन का मंदिर बनाया गया। और मणिकंठन ने लीला को यह वचन दिया कि जिस दिन भक्त आना बंद हो जाएंगे उस दिन मैं तुमसे विवाह करूंगा, यानी कि शादी करूंगा। मणिकंठन और कोई नहीं बल्कि अयप्पा स्वामी है, जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि हरिहर पुत्र। हरिहर पुत्र मतलब विष्णु और शिव भगवान, हरि यानी विष्णु और हर मतलब शिव भगवान के पुत्र। हरिहर पुत्र नाम से भी उनको जाना जाता है। अयप्पा, अय मतलब लॉर्ड एंड पा मतलब फादर, अयप्पा स्वामी नाम से भी उनको जाना जाता है। आज भी उनके मंदिर में जाने के लिए लोग 41 डेज का पीलेंस करते हैं, यानी कि व्रत करते हैं, जहाँ पे वे अपने बॉडी, माइंड और सोल को शुद्ध करते हैं, ताकि वो अयप्पा स्वामी के बड़े ही दिल से दर्शन कर सके। और अयप्पा स्वामी का जो मंदिर है उसके बाजू में ही एक मंदिर है जिसे बोलते हैं मल्लिकापुरम। वह और कोई नहीं तो डिविनिटी थी लीला, वो उसका मंदिर। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप कभी अयप्पा स्वामी के मंदिर गए हैं या आपने वहां पे क्या एक्सपीरियंस किया है, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आएंगे ऐसे ही दूसरे एपिसोड्स लेके ऑन लेट्स टॉक सेन विद साहिल।